मिथिला नामक इस गांव में मंजू और सोमेश नाम के पति पत्नी रहते हैं। सोमेश खेतों में काम करता था और मंजू खेतों के पास बकरियां चराती थी। शाम होते ही दोनों मिलकर घर चले जाते थे। शादी के 5 साल के बाद भी दोनों के बच्चे नहीं हुए। अनेक वैद्यों के पास गए, अनेक औषधियों का प्रयोग किए और कितने ही मंदिरों के चक्कर काटने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन मंदिर में उदास बैठी मंजू ने एक बूढ़ी काकी को देखा। क्या बात है बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। न जाने मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया था काकी, इसलिए मेरी कोई संतान नहीं है। संतान होगी। तुम दोनों पति पत्नी बेला पर्वत पर निशाची तांत्रिक से मिलो। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगले दिन काकी के कहे अनुसार बेला पर्वत पर अपने पति के साथ चली गई। रास्ता पूरा घना जंगल था। पहाड़ी पर सन्नाटा था। बड़ी कठिनाई से निशाची तक पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। हमारी संतान नहीं है। मेरी पत्नी को सभी बांझ कहकर रुलाते हैं स्वामी। हाँ स्वामी, आप ही को हम पर दया दिखानी होगी। उन्होंने जो बताया सब सुना, आंखें बंद करके। नागदोष, बहुत समय पहले तुम्हारे पति ने अंधेरे में बिना देखे एक छोटे सांप को कुचलकर मार डाला था। उसी दोष के कारण आपकी कोई संतान नहीं हुई। अरे, पर इसका क्या उपाय है स्वामी? 9 मंगलवार तुम दोनों सांप के बिल की मिट्टी से सांप की गुड़िया बनाकर दिन भर उपवास रहकर उस गुड़िया की पूजा करना होगा। अंधेरा होने के बाद सांप की गुड़िया को सिर पे रखकर उसे सरहद पर कब्रिस्तान में दफन कर दे और बिना पीछे देखे वापस आ जाए। ऐसा आप 9 मंगलवार तक करें। मरे हुए सांप की आत्मा शांत हो जाएगी और नाग दोष दूर होकर आपकी संतान होगी। निशाची तांत्रिक के बताए अनुसार 9 मंगलवार ऐसा किया। कुछ दिनों बाद एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए और सोमेश ढेर सारे फल और मिठाइयां लेकर निशाची गुफा में गया। स्वामी, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता। आपकी कृपा से मेरा नाग दोष खत्म हो गया और मैं पिता बन गया हूँ। निशाची को फल की टोकरी देते समय सोमेश की हथेली पर रेखा देखकर एक बार अपना हाथ दिखाओ। निशाची को अपना हाथ दिखाया। निशाची हवा में कुछ हिसाब लगा रहा था। खतरा, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है सोमेश, सावधान रहना। लो, ये तावीज अपने गले में बांध लो। किसी भी हालत में 108 दिन तक अपने गांव की सरहद पार मत करना, सावधान रहना। सोमेश के जाते ही निशाची अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। सोनावती, ये कब्रिस्तान छोड़कर गांव में आ गया मतलब किसी की जान जाएगी। इसकी नजर में आए तो अपनी जान गंवा देंगे। उस बूढ़े को देखकर सभी अपने घरों के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर रहे थे। मुझे देखकर नफरत या फिर डर? इसका नाम लाश बूढ़ा है। ये कब्रिस्तान में लाशों के बीच रहता है, इसलिए सब उसे ऐसा बुलाते हैं। उसके शरीर में कपड़े नहीं रहते, वह हमेशा नंगा ही रहता है, लेकिन वह कभी भी कब्रिस्तान छोड़कर बाहर नहीं आता। अगर आ गया तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होगा। उसे गांव में आने से रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि एक बार ग्राम प्रधान का लड़का
उसे पीटकर गांव से बाहर निकाल दिया और कुछ ही दिनों बाद ग्राम प्रधान का बेटा खून की उल्टियां करते हुए मर गया। लाश बूढ़ा दिखने में लाशों के समान ही दिखता है। घुटनों पर छोटी छोटी घंटियां होती है। पौधे, जानवर, आदमी, कीटाणु, किसी को भी गौर से देख लिया तो कुछ ही दिनों में वो मर जाते हैं। इसलिए जब वो गांव में आता है तो सभी लोग बिना उसकी नजर में आए अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसे में एक दिन निसाची ने सोमेश को सीमा पार ना करने के लिए कहा। इसलिए वो मायके गई पत्नी और बच्चे को भी मिलने नहीं गया। निसाची द्वारा दिया गया ताबीज गले में बांधकर प्रतिदिन खेती का काम कर रहा था। पर एक दिन, अरे वो गंगू, मुझे कल अपने खेत में खुदाई करनी है, तुम और कोई काम मत रखना। ठीक है, सुबह ही आ जाऊंगा। अगले दिन गंगू के साथ कुआं खोदते समय सोमेश को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। खोद कर देखा तो वहां बड़ा गुप्त निधि था। मेरे बेटे का जन्म बहुत शुभ है, मेरे खेत में सोना मिला। अरे गंगू, तुम्हें भी 1/4 हिस्सा दूंगा, किसी को मत बताना। डरते क्यों हो साहब? आपके खेत में मिली संपत्ति आपकी है, गांव में पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी पत्नी मायके गई है, बेटा 5 महीने का हो जाएगा तभी वो आएगी। इतना सोना लेकर मैं अकेले कैसे रहूंगा? इस मुंह या उस मुंह से किसी तरह फैल गई कि मेरे पास इतना सोना है तो मेरे जान को खतरा बन जाएगा। रात के समय कोई चोर आकर मुझे मार डालेगा और सोना ले जाएगा। हाँ साहब, ये तो सच है। इस तरह उस गुप्त निधि को सबकी नजरों से बचाकर सोमेश घर ले आता है और उसे रसोई की अटारी में छिपा देता है। ये लो अपने हिस्से का सोना, आराम से जियो। सोमेश द्वारा दिए गए सोने को ले जाते समय रास्ते में गंगू की नीयत बदल गई। उस सोमेश के पास सोना है, मेरे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं। उसे अगर मार दूं, वो सारा सोना मेरा हो जाएगा। लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, मैं उसकी ताकत के सामने टिक नहीं सकता। हाँ, है ना लाश दोस्त? ये सोचकर वो कब्रिस्तान में गया और लाश बूढ़े को सारी बात बता दी। उसे किसी भी जादू टोना या तंत्र विद्या से मार डालेंगे तो वो सोना हम दोनों में बांट लेंगे। मैं सोना लेकर क्या करूंगा? पूरा तुम ही रख लो। इस गांव में कोई मुझसे बात नहीं करता। एक तुम ही हो जो मेरे लिए शराब और चिकन लेकर आते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? चलो अभी चलते हैं, जादू टोना करेंगे। जादू टोना क्या होता है? 3 मिनट तक किसी को देखते हुए चावल के 13 दाने मुंह में डालकर जादू टोना का मंत्र पढ़कर उन दानों को थूक देने पर वो उन पर पैर रखने के 13 दिन बाद ही मर जाएगा। आधी रात होने के बाद सारा गांव सो रहा था, एकदम सुनसान था। लाश बूढ़ा के चलते समय घंटियां बज रही थी और दूर लोमड़ियों की चीखें। सोमेश सोया हुआ था। लाश बूढ़ा खिड़की से सोमेश को देखते हुए मुंह में चावल के दाने डालकर मंत्र पढ़ने लगा। नेत्रम काल नेत्रम बिलूकम सर्प नेत्रम भूतांत्रिकम प्रेत नेत्रम प्राण हरिम लम जम क्रीम। ऐसा पढ़ने के बाद सोमेश के घर के सामने चावल के दाने थोक दिया और चले गए। अगले दिन सुबह खेत में जाने के लिए दरवाजा खोला और दहलीज के बाहर कदम रखा। उसने चावल पर पैर डाल दिया। निसाची द्वारा गले में पहनाए गए ताबीज के कारण जादू टोने का कोई प्रयोग नहीं हो सका। वहां शमशान में सोया हुआ लाश बूढ़ा की नाक से खून बहने लगा। वह तुरंत सोमेश के घर की ओर भाग गया और गंगू से बोला, अरे गंगू, उस पर प्रयोग की गई जादू टोना मुझ पर ही पलट गया। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। उस पर छोड़ा गया भूत उसे कुछ ना कर सकी तो मुझ पर ही टोना कर दिया। मेरा मतलब मैं और 13 दिन में ही मर जाऊंगा। हैं? अब क्या करें? आज रात जाकर एक और भूत का प्रयोग करूंगा। आधी रात के बाद सोमेश के घर जाकर खिड़की से देखा
इसके गले में अभिमंत्रित ताबीज है, इसीलिए टोना इसे कुछ ना कर सकी। तो क्या हम उसे कुछ नहीं कर सकते? ताबीज को तुम ही उसके गले से उतारो, मैं छू नहीं सकता। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। तो उसे सरहद के पार ले जाओ, फिर ताबीज काम नहीं करेगा। गंगू जल्दबाजी का नाटक करते हुए सोमेश को नींद से जगाया। साहब साहब, सरहद के पार आपके खेत में एक और निधि मिला है। किस खेत में गंगू? जहाँ मैं काम करता हूँ, आपके बंजर खेत में। नींद से उठा और सोमेश गंगू के पीछे पीछे जल्दबाजी में चले जा रहा था। निसाची की बात भूल गया और सरहद पार कर गया। तुरंत वो खून की होटल में गिर पड़ा। गंगू अकेले सोमेश के घर जाकर उस गुप्त निधि को ले जाता है। अगले दिन कोई गांव वाला सरहद पर पड़े सोमेश को उठाकर उसे घर में सुलाकर उसकी पत्नी को खबर भेजते हैं। मंजू आई और सोमेश को बचाने की लाख कोशिश की, पर सोमेश 13वें दिन मर गया। उसको समझ नहीं आया कि अचानक उसका पति इस तरह क्यों मर गया। सोचते सोचते उसे निसाची की याद आती है। बेटे को अपने मां को सौंपकर अकेले ही बेला पहाड़ पर जाती है। स्वामी, मेरे पति की अचानक गंभीर बीमारी से मौत हो गई है। वो बीमारी से नहीं मरा, जादू टोने से मरा। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और विस्तार से सारी बात कह सुनाई। इसका मतलब जादू टोना करके वो बूढ़ा लाश उस गंगू ने मेरे पति को मारा। वो गुस्से में ग्राम प्रधान के पास गई और जो कुछ हुआ सब बताया। गंगू के घर जाकर देखा तो अटारी पर सोना था। तुमने इसी सोने के खातिर मेरे पति को मार डाला, दुष्ट। साहब, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, इसे हमारे गांव के गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन उस बूढ़ा लाश और इस गंगू को तो मरना ही होगा। मंगा के ऐसा कहते ही गांव के सभी लोग गुस्से से लाठियां ले जाकर लाश बूढ़े और गंगू को पीट पीट कर मार दिया। लाश बूढ़े के बेटे क्रांति को यह बात पता चल गई। उसने बचपन में ही सारी क्षुद्र विद्याएं सीख ली थी। सबसे बड़ी क्षुद्र विद्या सीखने के लिए शिमोगा पहाड़ों पर शव पूजा कर रहा था। यहां उसके पिता की मौत हुई तो वहां उसे पता चल गया। वो गांव में आ गया और आते ही गंगू की पत्नी के पास जाकर, मेरे पिता ने मरते मरते गिद्ध की आवाज में तांत्रिक के माध्यम से एक संदेश भेजा था। गिद्ध की आवाज? हाँ, गिद्ध की तरह चिल्लाते हुए इस धरती पर जहाँ भी उनके रक्त संबंधी होते हैं वे उसकी चीख को सुनते हैं। जब मृत्यु निकट होती है तभी तांत्रिक इस चीख का प्रयोग करते हैं। कोई नहीं जानता कि बूढ़ा लाश का एक बेटा भी है। तुम्हारे पिता की वजह से ही मेरे पति की मौत हुई थी। इस तरह जो हुआ सब कुछ विस्तार से बताया। मेरे पिता को मारने वाले के बच्चे को मैं मार दूंगा। पशुपति, 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 पशु पशु पशुपति, प्रम पशुपति, भीम पशुपति, क्रीम पशुपति। जब तक वो बच्चा घर में रहेगा सुरक्षित है, वो दहलीज पार करेगा तो मर जाएगा। बच्चे को लेकर जब वो बाहर आई, अदृश्य रूप में पशुपति पिशाच भैंस के अंदर प्रवेश कर दौड़ते हुए अपने सिंघों से उस दुर्घटना में भैंस का पैर मंजू की कमर पर आ गिरा। उसकी कमर टूट गई और वो बेहोश हो गई। बच्चे की मौत वहीं के वहीं हो गई। मंजू को 18वें महीने बाद होश आया। बच्चे की मौत की खबर सुनकर वो सदमे में चली गई। अपने जीवन का अंत करने के विचार से वो आखिरी बार निशाच के पास गई और जो कुछ हुआ उसे बताया। मेरे पति की मृत्यु उस क्षुद्र तांत्रिक बूढ़े लाश की वजह से हुई है। दुर्घटनावश भैंस के मारने से मेरे बच्चे की मौत हो गई है। मेरी कमर टूटकर मैं अपाहिज हो गई हूँ।
और मैं क्यों जीऊं स्वामी? तुम्हारे बच्चे की मौत और तुम्हारी कमर टूटने का कारण कोई दुर्घटना नहीं, पशुपति है। पशुपति? उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और जो कुछ हुआ उसे बताया। आप इतने महिमावान हैं, आप पहले से ही ये जानते थे कि ऐसा होने वाला है, फिर आपने मेरे पति और बच्चे को क्यों नहीं बचाया? अगर आप किसी का जीवन नहीं बचा सकते तो शक्तियाँ व्यर्थ है। माँ, मेरा नाम ही निसाची है, छाया को नापने वाला। यदि सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से मेरी छाया पृथ्वी पर पड़ी तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए इस गुफा में रहता हूँ। रोशनी पड़ी तो मैं मर जाऊंगा। तो बूढ़ी लाश को जिस तरह गांव वालों के हाथों मरवाया, उसी तरह उसके बेटे को भी उनके हाथ मरवाऊंगी। मैं अपना बदला लूंगी। माँ, मुझे एक बार अपना हाथ दिखाओ। मंजू का हाथ देखकर तुम लोगों को बचाने के लिए ही पैदा हुई हो। ऐसे कई जीवन हैं जिन्हें तुमने बचाया है। बहुत सारी बुरी आत्माओं का अंत भी करना है। मैं पहले अपने बेटे को मारने वाले क्रांति को गांव वालों के हाथ मरवाऊंगी। वह लाश बूढ़ा की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। वह रक्त पिंजरा पूजा करते हुए शिमोरा की पहाड़ियों पर रहता है। उसे तुम नहीं मार सकती। वह शुद्र तांत्रिक है। इस तरह मासूम और निर्दोष लोगों की जान लेने वाले शुद्र तांत्रिक को और इनके वश में रहने वाली इन भूतों को हम रोक नहीं सकते हैं स्वामी? रोक सकती हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है। तुम मूला नक्षत्र के तीसरे पद में तुम्हारे हाथ में शंख चिन्ह के साथ पैदा हुई हो। मतलब यदि तुम अभ्यास करोगी तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुम्हारे वश में हो जाएगी। शुद्र शक्ति? हाँ, हीरा को हीरा ही काटता है। शुद्र शक्ति का सामना शुद्र शक्ति से ही करना चाहिए। मुझे क्या करना होगा? बेताल सिद्धि प्राप्त करो। बेताल पहाड़ी पर जाओ और हाँ, इस मंत्र का जाप करो। 19 साल तक बेताल तपस्या करो। गाब्रा जामांजो। निसाची के बताए अनुसार 19 साल तक बेताल पहाड़ी पर घोर तपस्या करके मंजू बेताल सिद्धि को प्राप्त करती है। मंजू, शाबाश, तुमने अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरी सिद्धि पाई। ये लो मेरा मुकुट। आपसे भूत प्रेत पिशाच राक्षस आत्मा तंत्र मंत्र जो भी हो आपके सामने टिक नहीं सकती। कहीं पहाड़ियों पर कपाल रंगोली बनाकर वह प्रत्यक्ष हुआ। उसने उसके टुकड़े टुकड़े मारकर अपना बदला लिया। भूत प्रेत पिशाच राक्षस आत्माओं से पीड़ित लोगों की सहायता करते हुए कितने ही भूतों का अंत कर बहुत से लोगों की जानें बचाई, सबकी सहायता करती थी। इसलिए तब से सभी लोग मंजू को प्यार से बूढ़ी काकी बुलाते हैं। ओहो, तो इस तरह मंजू बूढ़ी काकी में बदल गई। अब तक कितने भूतों का अंत किया है काकी? 92 भूतों का अंत कर दिया है केशव। इसका मतलब तुम भूतों से नहीं डरती? क्यों नहीं, मुझे भी एक भूत से बहुत डर लगता है केशव। तुम्हें डराने वाली भूत कौन है काकी? आक्रोशी। उसकी कहानी बताओ ना काकी। आक्रोशी रूप बदलती है, बच्चों को उठा कर ले जाती है। अंधेरा हो जाए तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। नाम लिया तो हाजिर हो जाती है। आक्रोशी।